हे फ्रेंड्स, तो हम लोग आज मैक्सिमम बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम में बोला क्या है कि अपन को एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसमें कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं है। सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड टेक नोट ऑफ। एंड बोला है कि अ मैक्सिमम बाइनरी ट्री ये जो आगे के स्टेप्स दिए वो फॉलो करके हम लोग बना सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट व्हाट वी कैन डू। तो सबसे पहले बोला है कि एक रूट नोड बनाओ जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है नम्स में। सेकंड बोला है कि जो लेफ्ट साइड में है मैक्सिमम वैल्यू के उसको यूज करके अपन रिकर्सिवली सेम स्टेप फॉलो कर सकते हैं। एंड सिमिलरली राइट साइड लाइक जो राइट सब ट्री है वो भी राइट साइड जो है, मतलब जो राइट साइड एरे का है उसको यूज करके वही सेम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो एंड रिकर्सिवली अपन बिल्ड कर सकते हो वही चीज। तो बाय दिस लाइक ये ऑनेस्टली लाइक if you are not native to English speaking, so it might be difficult to understand by this, but let's try to understand using an example, right? तो लेट्स से अपने पास एक मैक्सिमम वैल्यू है एरे की। तो उसके लेफ्ट साइड में एक एरे रहेगा और राइट साइड में एरे रहेगा। तो बेसिकली जब ये है गोइंग बैक टू दिस, जब अपने पास 3 2 1 6 0 5 है, तो जब अपन ने 6 पकड़ा मैक्स वैल्यू, तो ये लेफ्ट साइड वाला एरे बन रहा है और 0 5 करके राइट साइड में एरे बन रहा है। तो अभी उसको जब अपन ने डिवाइड किया लेफ्ट और राइट साइड में, तो जो लेफ्ट साइड वाला है उसका मैक्स उठाया एंड सेम वही चीज कर दिया अपन ने लेफ्ट और राइट में एरे डिवाइड करके सेम चीज रिपीट कर दी। सिमिलरली यहाँ पे भी राइट साइड में अपन मैक्स उठा रहे हैं और लेफ्ट और राइट में डिवाइड करके सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। तो लेट्स सी। तो 3 2 1 6 0 5 करके एरे अपने को दिया हुआ है, तो मैक्स क्या है इसमें 6 है, तो 6 अपन ने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अभी 3 2 1 बचा है, राइट। तो 3 2 1 में मैक्स क्या है, 3 है, तो 3 यहाँ पे डाल दिया। अब 3 का लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, लेफ्ट खाली है तो कुछ नहीं आएगा लेफ्ट में। 3 के राइट में क्या है, 2 और 1 है, तो 2 और 1 में से मैक्स चूज होगा विच इज 2। सिमिलरली अब बचा कौन सा, 2 का लेफ्ट क्या है, कुछ भी नहीं है क्योंकि 3 ऑलरेडी अपन ने यूज कर लिया है। राइट क्या है, 1 है, तो अपन ने यहाँ पे 1 डाल दिया। सिमिलरली अभी 6 वाले साइड पे जाते हैं, तो 6 वाले साइड पे 5 करके मैक्स हो गया, तो 5 यहाँ पे आ गया और 0। अभी बाद में 5 के लेफ्ट साइड में बचा 0 वाला एरे और राइट साइड में बचा एम्प्टी। तो राइट साइड में कुछ भी नहीं आएगा और लेफ्ट साइड में मैक्स जो भी है दैट इज 0 वो आ जाएगा। तो ऐसे करना है। अभी जब भी अपन रिकर्सिव प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए इज थिंक अबाउट बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन क्या होगी, बेस कंडीशन मतलब कि जब अपन नीचे नीचे जाते जा रहे हैं, जब अपन बनाते जा रहे हैं चीज़ें, तो एक पॉइंट आएगा जब अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में कब होगा, लेट्स से अपन 1 पे आ गए, राइट। 1 पे आने के बाद में उसको कुछ लेफ्ट भी नहीं बचा, राइट भी नहीं बचा, तो वो कोई भी डायरेक्शन में नहीं जा सकता, राइट। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो एंड हो गया एज इन लाइक अपन को कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो लेट्स सी क्या रिटर्न कर सकते हैं अपन। तो अपन को यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ट्री नोड, ठीक है। तो ट्री नोड में जनरली इफ यू रिटर्न नन, तो अगर लेफ्ट में मेरे पास कोई चाइल्ड नहीं बचा तो मैं नन अगर डाल दूंगा तो इट विल ट्रीट एज एम्प्टी। सो बेसिकली 3 का जो लेफ्ट साइड है इट इज नन। सिमिलरली 2 का जो लेफ्ट साइड में वो नन है। 1 के लेफ्ट और राइट दोनों में नन है। तो बेस कंडीशन कब कब हुई, जब अपने पास वो पर्टिकुलर साइड के एरे में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो लेट्स से जो अपन नम्स पास कर रहे हैं इसमें अगर वो एम्प्टी हो गया, तो इफ नम्स नम्स नहीं लेंथ ऑफ नम्स इज 0, तो अपन रिटर्न नन कर देंगे, राइट। अभी ये चीज हो गई बेस कंडीशन। अब अपने एक्चुअल कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन अपन रूट से चालू करेंगे और लॉजिक इस वे में बनाएंगे कि कहीं से भी चालू करें वो सेम चीज रिपीट होएगी लेफ्ट और राइट दोनों के लिए। तो ये कैसे करेंगे, तो
लेट्स सी, तो अपने पास 6 है, तो अपन को सबसे पहले मैक्स एलिमेंट फाइंड करना है, राइट? तो मैक्स कैसे फाइंड करेंगे? तो अपन लेंगे नम्स का इंडेक्स और मैक्स वैल्यू का इंडेक्स चाहिए अपन को। तो मैक्स ऑफ नम्स और मैक्स इंडेक्स करके मैं यहाँ पे दे दूंगा। सिमिलरली अभी अपने को क्या चाहिए? लेफ्ट साइड का एरे चाहिए और राइट साइड का एरे चाहिए, क्योंकि अपन डिवाइड कर रहे हैं, राइट? ये अपन इस इमेज के थ्रू जा रहे हैं, तो अपन लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रहे हैं। मैक्स वैल्यू उठा ली, यहाँ पे मैक्स का इंडेक्स उठा लिया। अब पूरा एरे उठाएंगे लेफ्ट साइड तक और पूरा एरे उठाएंगे राइट साइड तक। तो लेफ्ट एरे इक्वल्स टू नम्स मैक्स इंडेक्स। तो अभी जो कोलन के राइट साइड होता है ना, वो इग्नोर होता है। तो बेसिकली इट्स समथिंग लाइक दिस। मैथमेटिक्स मैथमेटिकल नोटेशन में डिनोट करेंगे तो बेसिकली इनिशियली अब अगर अपन लिखेंगे तो वो इंक्लूड होता है, और लास्ट वाला जो है चीज वो एक्सक्लूड होता है। सिमिलरली राइट एरे अपन फाइंड करेंगे नम्स। अभी इंक्लूड होता है ये, राइट? फर्स्ट कोलन के लेफ्ट साइड में जो होता है वो इंक्लूड होता है। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन मैक्स इंडेक्स डायरेक्टली नहीं लिख सकते, +1 लिखना पड़ेगा क्योंकि वो इंक्लूड होता है। तो अपन को मैक्स इंडेक्स को छोड़ के पूरा एरे निकालना है। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, मैक्स इंडेक्स वाला पार्ट, वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अपनी ये ऐसी कंडीशन बनी है। अ, अभी आगे जाएंगे टू कंस्ट्रक्ट द बाइनरी ट्री, राइट? तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या होगा? इट्स सिंपल। तो बेसिकली अपन रूट नोड जनरेट करेंगे विच वुड बी कंस्ट्रक्ट। अपन यही मेथड कॉल करेंगे। लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट इट। अभी सबसे पहले नोड बनाना है एक्चुअल में, तो ये कंस्ट्रक्ट भी नहीं होगा। सबसे पहले नोड बनाएंगे, राइट? ट्री नोड। इसके वैल्यू में वैल्यू जाएगी। वैल्यू क्या है? नम्स ऑफ मैक्स इंडेक्स। कंस्ट्रक्ट होगा, अब कंस्ट्रक्ट होगा लेफ्ट साइड के लिए और राइट साइड के लिए। लेफ्ट साइड के लिए क्या कंस्ट्रक्ट होगा? लेफ्ट एरे। राइट साइड के लिए क्या कंस्ट्रक्ट होगा? राइट एरे। फिर अपन रिटर्न कर देंगे रूट नोड। तो आई थिंक ये चल जाना चाहिए। तो बेसिकली वही चीज़ हो रही है। अपन ने रूट नोड बनाया, रूट नोड ट्री नोड, जो भी अपने को दिया हुआ है डेटा स्ट्रक्चर, उसमें वैल्यू भर दी जो भी मैक्स वैल्यू है। फिर सेम चीज़ कॉल करी लेफ्ट और राइट के लिए। तो अब लेफ्ट और राइट के लिए चलते जाएगा कब तक? जब तक ये बेस कंडीशन रीच नहीं होती है, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। तो पहले लेफ्ट साइड वाला बनेगा। लेफ्ट साइड वाला जब एग्जॉस्ट हो जाता है तो राइट साइड वाला इटरेटिवली कॉल होगा, and yeah, it will continue like that, and it will basically generate root node, and वो root node अपन return कर रहे हैं। तो let's try to run this. It works. Let's try to submit it. It works. So yeah, that was it. Thank you so much for watching.